हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ करना है, हमें फिगर खुद ड्रॉ करना है, गिवन नहीं है फिगर। ठीक है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्या करेंगे, गिवन क्या है, गिवन है कि जो हमारा एंगल एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। आई होप आपको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होता है आपको पता होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है आपको। और मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको सारे टाइप्स के एंगल्स समझा रखे थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, मैंने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या है, अब फिगर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। फिगर बनाना है। सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है, एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। मतलब एक्स वाई एक लाइन है, उसको हमने पी तक प्रोड्यूस कराया है। तो फिगर बनाते हैं पहले। एक्स वाई मान लो इतनी है, ठीक है, मान लो एक्स वाई इतनी है, ठीक है। अब वाई से हम इसको प्रोड्यूस कराएंगे, तो वाई से पी तक मैंने इसको प्रोड्यूस करा दिया। मतलब एक्स वाई हमारे पे एक लाइन है और हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस कराया पी तक। ठीक है, कितना भी प्रोड्यूस करा सकते हो, इतना भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। ड्रॉ अ फिगर फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं हम फिगर। इफ रे वाई क्यू, अब देखिए वाई क्यू है ना, तो वाई क्यू से रिलेटेड कुछ यहाँ पर है क्या पॉइंट। देखिए क्यू है, नहीं है, वाई है, बिल्कुल है। इसका मतलब वाई से ही कोई रे जाएगी। ठीक है, रे का मतलब है जो एरो होगा ना, जो एरो होगा केवल एक एरो होगा, दोनों एंड पॉइंट में एरो नहीं होगा, केवल एक एंड पॉइंट में एरो होगा। तो कहाँ को जाएगी, देखो वाई तो पहले से यहाँ पर है, तो मतलब ये कहीं को भी भेज दो, तुम ऐसे ही भेज सकते हो, तुम ऐसे ही भेज सकते हो। मैं इसको चलो ऐसे भेज देता हूँ। ठीक है, देखिए ऊपर को एरो है केवल, नीचे एरो नहीं है। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं क्यू, क्योंकि वाई तो हमारे पास पहले से ही यहाँ पर पॉइंट है, तो हम इसको क्यू देंगे ताकि हमारा वाई क्यू बन पाए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी को। ठीक है, जेड वाई पी, देखो यहाँ पर वाई पी है, जेड तो है ही नहीं। तो जेड हम बनाएंगे कहाँ से, वाई क्यू से एक और लाइन ले जाएंगे जो कि ऐसे जाएगी और इसको जेड कर देंगे ताकि हमारा एंगल जेड वाई पी बन सके। तो क्या कर रहा है, ये जो वाई क्यू है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। मतलब जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, बाइसेक्ट में ऐसा ही होता है हमेशा, जो एंगल होता है ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें एक और देखो गिवन मिल गया, तो इसको लिख देते हैं ज़रा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंगल जेड वाई क्यू, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्यू वाई पी, मतलब ये वाला एंगल। तो अब फिगर देखिए क्या है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। आई होप आपको आ गया होगा कि फिगर कैसे बनाते हैं एक्चुअली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक और चीज़ गिवन है यहाँ पर, एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पर 64 डिग्री लिख देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने जो सब बताया था ना, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ रिकॉल कराई थी मैंने, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ रखी है। तो फिर से आप इस सारी प्रॉपर्टीज़ को भी रिकॉल करिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर लीनियर पेयर लग सकती है। अब लीनियर पेयर क्या होता है, तो लीनियर पेयर जब एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसमें जितने भी एंगल फॉर्म करते हैं उन सबका सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड फॉर्म कर रहा है, प्लस एंगल जेड वाई क्यू भी फॉर्म कर रहा है, प्लस एंगल क्यू वाई पी भी फॉर्म कर रहा है। तो इसका जो सबका सम है ना वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पर पूरी फुल फॉर्म में लिखेंगे, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एल पी। ठीक है, तो आप यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखना।
अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए एक्स एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल जेड वाई क्यू लिख देंगे। अब देखिए प्लस एंगल, अब कौन सा एंगल लिखेंगे, अब देखिए ये सोचना पड़ेगा, एंगल जेड वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, आपस में ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू किसको, एंगल जेड वाई पी को, ठीक है। तो क्या होगा, याला और याला एंगल इक्वल होगा। अब जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी भी वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एंगल जेड वाई क्यू के बजाय अगर हम एक्स लिखें तो हमें इसको भी एक्स लिखना पड़ेगा पूरे को। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स वाई क्यू पूरा ही लिख देते हैं अभी। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे एंगल जेड वाई क्यू, जो मैंने अभी आपको बताया वो थोड़ी देर बाद होगा, ठीक है, -64 डिग्री एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना होता है 180 -64 कितना होता है 116 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी है ना वो कितना हो गया 116 डिग्री। अब जो मैंने आपको बताया था ना अभी मैं वो सोचते हैं, देखिए क्या है, अगर ये और ये इक्वल है, ठीक है, हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी भी वैल्यू होगी। तो अगर हम इसको x माने तो इसको भी हमें x मानना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो सेम है दोनों की ना। अगर हम इसको x माने इसको x मानना पड़ेगा, अगर इसमें y माने y इसको भी मानना पड़ेगा, z माने इसको याले एंगल को तो इसको भी z मानना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम z मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और इस एंगल की वहाँ भी हम x मान लेते हैं। तो हमने दोनों एंगल को x सपोज कर लिया है। तो x प्लस x कितना होता है 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री। जब भी कोई एंगल, ठीक है, मतलब जब भी कोई रे या फिर लाइन बाइसेक्ट करती है कोई भी एंगल को, तो हमेशा अगर तुम्हें उसकी वैल्यू निकालनी है ना हमेशा ऐसा ही करोगे, ठीक है, हमेशा यही रूल फॉलो होगा कि तुम्हें यही ट्रिक फॉलो होगी कि तुम्हें दोनों को x मान लेना है फिर y मान लेना है, या फिर तुम वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो b भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर x लिया है क्योंकि x हम कॉमनली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो x की हमें वैल्यू निकाल लेनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 116/2 डेट इज 58 मतलब 58 डिग्री। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्री। अब x की वैल्यू 58 आई है तो हमने x किसको सपोज किया था, हमने x सपोज किया था एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी के, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल थे। इसका मतलब जो z की वैल्यू होगी वो इसकी भी वैल्यू है इसकी भी वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना 58 डिग्री, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारी वैल्यू किसकी निकली, हमारे पास वैल्यू आई एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास किसकी वैल्यू आई ये और ये वाले एंगल की। तो एंगल एक्स वाई क्यू एंगल का मीज़र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए एंगल एक्स वाई क्यू किससे बना है, एंगल एक्स वाई क्यू किससे बना है, वो बना है ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। तो पहला एंगल का मीज़र कितना है 64 डिग्री, दूसरा एंगल एक्स है, एक्स का मीज़र कितना है 58 डिग्री। तो कितना हो गया, फिर 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 2 रख देंगे, 1 कैरी हो गया वहाँ, तो कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब 112 डिग्री क्या है एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारा जो फाइंड करना था ना हमें, फाइंड का जो पहला पार्ट है वो पूरा हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई मतलब क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स ये वाला। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मैं फिर से बताता हूँ, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था लेकिन मैं फिर से भी बता देता हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी है उनके लिए। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 360 से कम होता है और 180 से ज़्यादा होता है। तो जब भी निकालना पड़ता है ना किसी का रिफ्लेक्स एंगल, तो हम उसको 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है, 360 से माइनस कर देंगे किसको, एंगल क्यू वाई पी को, ठीक है। जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ता है ना उस एंगल को हम 360 से माइनस करा देते हैं, तो फिर हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा।
तो देखिए क्या करते हैं हम, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, क्यू वाई पी निकालना है ना यहाँ पर, तो क्यू वाई पी लगाएंगे इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। कितना है एंगल क्यू वाई पी, एक्स की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री। तो कितना हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया 302 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किसकी वैल्यू निकाली, हमने रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू निकाली। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना था और मैंने यही ट्रिक यूज़ करी थी वहाँ पर भी। तो हमेशा जब भी रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए तो यही ट्रिक फॉलो होगी। तो देखिए आपका आंसर निकल गए, दोनों के आंसर निकल गए यहाँ पर। पहला जो हमें क्या फाइंड करना था, पहला फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू को, तो हमने एक्स वाई क्यू को फाइंड कर लिया 122 डिग्री। और दूसरी बार हमें क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को हमने फाइंड कर लिया कितना, 302 डिग्री। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो जल्दी से एक लाइक ठोकना और बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।